दोस्तों नमस्कार। आज एक बार फिर मैं आपके सामने पहले वाले विषय को लेकर आया हूँ जो पारिवारिक विवाद पर था। मैंने पारिवारिक विवाद ख़त्म करने के लिए कुछ सुझाव दिए थे, जिसमें मैंने बताया था कि पारिवारिक विवादों में एक पति और पत्नी के बीच जो झगड़े होते हैं उसमें पति के क्या कर्तव्य होते हैं और पत्नी के क्या कर्तव्य होते हैं, इस बारे में मैंने अपने कुछ विचार रखे थे। आप लोगों ने पसंद किया, उसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूँ और मैं ऐसे ऐसे सुझाव देता रहूँगा। इन्हीं सुझावों के बीच मेरे पास एक और डिमांड आई कि मैं ये भी बताऊँ कि शादी होने के बाद लड़की के मायके वाले यानी उसके माता पिता का क्या फ़र्ज़ होता है। इस बात को लेकर मेरे पास कुछ डिमांड आई, जिसकी वजह से आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। इस वीडियो को अंत तक सुनिएगा। माता पिता के क्या कर्तव्य होते हैं शादी के बाद, वो मैं आज फोकस करूँगा। जैसे आप जानते हैं कि लड़की की शादी होने के बाद जो लड़की के माता पिता हैं, अक्सर देखा गया है कि बहुत चिंतित रहते हैं। लड़की की शादी इधर होती है, उसके कुछ दिन बाद ही लड़की के मायके की तरफ से यानी लड़की की माता पिता जो हैं वो उनको फ़ोन करना शुरू कर देते हैं लड़की को, और लड़की के ससुराल की तरफ से सारे हालचाल पूछना शुरू कर देते हैं। आए दिन, हर दूसरे दिन, चौथे दिन टेलीफोन पर बातें होती हैं। लड़की एक ठीक है कि वो ससुराल में जाती है, मन उसका धीरे धीरे लगता है, एकदम से मन नहीं लगता। एक औपचारिक रूप से बातें करना जहाँ तक है वहाँ तक ठीक है, लेकिन उन बातों की भी एक सीमा होती है। यदि लड़की के मायके की तरफ से लड़की के पास फ़ोन आएंगे उसके ससुराल में और लड़की एक एक घंटा, दो दो घंटा, यानी ये भी सुना गया है कि सारे सारे दिन टेलीफोन पर बातें करती रहती हैं। मैं मानता हूँ सारे दिन टेलीफोन बात नहीं होती, कोई भी आदमी बात नहीं कर सकता सारे दिन, लेकिन फिर भी मैंने ये ज़रूर देखा है कि एक घंटा, दो घंटा एक बहुत नॉर्मल सी बात है कि बात करते करते इतना समय निकल जाता है। सवेरे शाम दो टाइम फ़ोन आते हैं, दो समय तक भी फ़ोन आते हैं, और ससुराल की बातें सारी लड़की अपने माता पिता को बताती रहती है, जो निहायत ही गलत है। और वो एक सबसे बड़ी वजह है जो परिवार आजकल बिखरते दिखाई देते हैं, ये एक वजह है। मैं एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ लड़की के माता पिता से, मुझे अपने दिल पर आकर के बताइए कि क्या आपने लड़की के आगे भविष्य के यानी शादी के बाद जो उसका भविष्य है वो कितना सुखमय रहेगा और कितना दुखमय रहेगा, इस बात की आप गारंटी लेते हैं? क्या आप इस बात की गारंटी लेते हैं कि क्या अपने बच्चे के जीवन को शादी के बाद पूर्ण रूप से सुखी बना के रखेंगे? यदि ऐसी गारंटी आप लेते हैं तो आपका फ़ोन करना जायज़ है, लेकिन यदि आप ऐसी गारंटी नहीं ले सकते तो फिर आपका फ़ोन करना उचित नहीं है। आप अपनी लड़की की खैरियत ज़रूर लीजिए, लेकिन खैरियत भी ऐसे नहीं कि हर एक दिन बाद, दो दिन बाद, दिन में दो बार, दिन में चार बार या हफ्ते में दो बार लेते रहें, ऐसा ठीक नहीं है। आपने लड़की की शादी की है, ये तो देखकर शादी की होगी ना कि ससुराल वाले आदमी अच्छे हैं। यदि ऐसा कुछ निकलता है कि जिसमें कुछ तकलीफ़ होती है लड़की को, तो लड़की को बताने दें, अपने आप बताने दें उसको कि मेरी ससुराल में ये तकलीफ़ है। उसके बाद फिर उसके बारे में चर्चा की जा सकती है, ससुराल वालों से बैठ के चर्चा की जाती है। लेकिन ऐसा नहीं कि लड़की के माता पिता अपनी तरफ से फ़ोन कर करके लड़की को फ़ोन करें, ससुराल वालों को फ़ोन ना करके खुद लड़की को फ़ोन करते हैं और उसकी सारी बातें वहाँ से पूछते रहते हैं, जो एक गलत तरीका है। उससे परिवार बिखरते हैं। जो लड़की के ससुराल वाले हैं उनके मन में हीन भावना पैदा होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसका मैं कारण बताता हूँ। जब लड़की की शादी आपने कर ही दी है, आप सिर्फ लड़की के जन्म तक के साथी थे, जन्म से लेकर के शादी होने तक आपने अपना फ़र्ज़ निभाया है। इसके बाद अब फ़र्ज़ निभाने का जो वायदा है और जो ड्यूटी है वो उसके ससुराल पक्ष वालों की है। आप उनकी ड्यूटी को अपने सर पर क्यों लेते हैं? मुझे ये बात समझाइए कि लड़की के माता पिता जिनकी केवल जिम्मेदारी शादी करने तक की थी, अब लड़की की जो जिम्मेवारी है वो उसके ससुराल वालों पर है कि वो उसे सुखपूर्वक रखें, ठीक तरीके से रखें। तो वो उनकी जो जिम्मेवारी है, ससुराल वालों की जो जिम्मेवारी है, उस जिम्मेवारी को लड़की के माता पिता अपने सर पर क्यों लेते हैं? भाई उन पर छोड़िए, उनको बरतने दीजिए। लड़की गई है, नए घर में गई है, उसे एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, उसे हर चीज़ अटपटी लगेगी, हर चीज़ उसके लिए एक नया माहौल है। उस नया माहौल होने, उसमें एडजस्ट होने के लिए उसे थोड़ा सा टाइम चाहिए, उसे टाइम दीजिए।
लड़की को आपने जब पैदा किया और पैदा करने के बाद जब उसने आपने उसको पाला पोसा है, उसे शिक्षा दी है, उसे कुछ थोड़े बहुत संस्कार भी दिए होंगे आपने। लड़की को अपने हाल पर जीने की आप शिक्षा भी आपने दी होगी, और यदि आपने उसे अपने हाल पर जीने की शिक्षा नहीं दी है तो उसे अब दीजिए। अब उसके पास मौका है, ये उसकी ज़िंदगी का एक दूसरा मोड़ है जहाँ पर उसने अपनी ज़िंदगी एक नई सिरे से शुरू करनी है। शादी होने के बाद उसे अपने आप जीने दीजिए, अपनी ज़िंदगी के फैसले लेने दीजिए। ज़िंदगी में कुछ निर्णय जब खुद लेगी तो उसे तजुर्बा होगा, उस तजुर्बे का फ़ायदा उसे आगे चलकर ज़िंदगी में होगा। आपने अपनी ज़िंदगी में जितने तजुर्बे लिए हैं वो तजुर्बे आपके सिर्फ आप तक ही काम आएंगे। यदि आप अपने तजुर्बे लड़की को देंगे आगे चलकर तो वो ज़रूरी नहीं है कि आपके तजुर्बे से सीखे, क्योंकि ज़िंदगी बहुत लंबी होती है। नए बच्चे होते हैं, उनको जानकर उन्हें जब तक ठोकर नहीं लगेगी तब तक उनको अकल नहीं आएगी। और आप अपने इंटरफेरेंस कर करके लड़की को फ़ोन कर करके, जो आजकल के बच्चे नहीं सहन करते, ससुराल पक्ष वाले नहीं सहन करते, उनमें आप यदि बार बार फ़ोन करेंगे, बार बार उस लड़की से ससुराल पक्ष की बातों को जानने की कोशिश करेंगे तो ये केवल एक इंटरफेरेंस समझा जाता है, यानी ससुराल वालों की ज़िंदगी में एक बेवजह का दखल, जिसे कोई भी आदमी बर्दाश्त नहीं करता। आपने भी बर्दाश्त नहीं किया होगा और आप बर्दाश्त करेंगे भी नहीं। यदि आपके पास भी कोई लड़का है जिसकी अब शादी होने वाली है या शादी हो चुकी है, घर में नई बहू आई है, तो आप अपने दिल पर हाथ रख के देखिए कि यदि आपके लड़के के ससुराल वाले आपके पास, आपकी बहू के पास फ़ोन करके अगर वो दखल अंदाज करें तो आपको कितना बर्दाश्त होगा। और इसी तरह से जब आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे तो आप सिर्फ और सिर्फ झगड़ा करेंगे, किसके साथ? अपने ही पुत्र वधू के साथ में। जब अगर ऐसी स्थिति आप पैदा कर सकते हैं तो आपकी लड़की के साथ क्या ऐसा नहीं होता होगा? तो क्या आप अपनी लड़की को दुखी देखना चाहते हैं? क्या आप ये चाहते हैं कि आपकी लड़की के साथ उसके ससुराल वाले झगड़ा करें इस बात को लेकर कि उसकी मम्मी, उसके पापा यानी उसके माता पिता फ़ोन पर बेवजह दखलंदाज करते हैं? यदि आप ये चाहते हैं तो आप ज़रूर कीजिए। कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी लड़की वहाँ पर दुखी रहे, उसके ससुराल माता पिता उसे जो है उसे परेशान करते रहें, तो आप बेशक बेदखल करते रहिए। लेकिन मैं समझता हूँ आप ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे। यदि आप ऐसा नहीं चाहते तो लड़की की ज़िंदगी में दखल करना बंद कीजिए, उसे अपने निर्णय स्वयं लेने दीजिए। वो खुद अपने निर्णय लेगी, अपने पति के साथ रह करके अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए उसे मौका दीजिए। उसे तजुर्बा हासिल होगा, ज़िंदगी को आगे ठीक तरह से लेके चलेगी वो। और ससुराल वालों के साथ उसे जब भी कभी कोई समस्या आती है आप उसकी मदद ज़रूर कीजिए। यदि आपको वो फ़ोन करके बताती है या किसी तरह से आपको संदेश भेजती है कि उसके साथ इस तरह की समस्या आ रही हैं, तो उसमें आप मदद ज़रूर कीजिए, उसके सुख दुख में साथ ज़रूर खड़े रहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसे सुख दुख की पूरी गारंटी आप ले रहे हैं या फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि उसे क्या सुख है और क्या दुख है। ऐसा मत कीजिए, ये एक बहुत ही गलत तरीका है। उस लड़की को अपने आप जीने दीजिए और उसे ज़िंदगी के तजुर्बे लेने दीजिए। उसमें आपकी भी भलाई है और आपके बच्चे की बहुत ज़्यादा भलाई है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ऐसे माता पिता के पास ज़रूर भेजिए जो इस तरह का, जिनको ज़रूरत हो, इस तरह बातें की सुनने की ज़रूरत हो, ऐसे ज़रूर भेजिए। धन्यवाद, नमस्कार।